बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि न्यूक्लियस। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि न्यूक्लियस क्या है। उसके बाद ये सीखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और न्यूक्लियस किस चीज़ का बना होता है। उसके बाद जो एंट्री टेस्ट में और पास पेपर में MCQs आए इस टॉपिक से उसको हम सीखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि न्यूक्लियस क्या है। बेसिकली न्यूक्लियस इज अ ऑर्गेनेल। न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेल है। आपके ज़हन में सवाल आया होगा कि ये ऑर्गेनेल कौन सी चीज़ है। ऑर्गेनेल जो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल इज कॉल्ड ऑर्गेनेल। जो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर सेल के अंदर मौजूद है उस चीज़ का नाम क्या है, ऑर्गेनेल। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है, ETC। बेसिकली जो न्यूक्लियस है वो ऑर्गेनेल तो है लेकिन लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है। जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल है उसमें सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल कौन सा है, न्यूक्लियस है। और हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है, न्यूक्लियस है, क्योंकि लार्जेस्ट हो तो इसकी डेंसिटी और साइज भी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। तो वो कौन सा है, न्यूक्लियस है। उसके बाद जो न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, उनको न्यूक्लियोपोर्स कहा जाता है, जिससे सब्सटेंस एक्सचेंज होते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर डबल मेम्ब्रेन लेयर है जिसका नाम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्रोमेटिन नेटवर्क है। क्या है, क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क किस चीज़ से बनी हुई है, क्रोमेटिन नेटवर्क बेसिकली जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो क्रोमोसोम से बनी हुई है। उसके बाद क्रोमोसोम क्या है, स्मॉल थ्रेड लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज अ क्रोमोसोम। जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है, क्रोमोसोम है। उसके बाद क्रोमोसोम के सेंट्रल पोर्शन को क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। बेसिकली सेंट्रोमियर क्या है, a point where two chromosomes are attached with each other is known as a centromere। ऐसी पॉइंट्स जहाँ क्रोमोसोम की टू क्रोमेटिड्स अटैच हो तो उसका नाम सेंट्रोमियर है। उसके बाद आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि ये क्रोमेटिड्स क्या है। स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमेटिड्स। जो क्रोमोसोम है उसके अंदर जो दागे नमा स्मॉल स्ट्रक्चर्स है उसका नाम क्या है, क्रोमेटिड्स है। बेसिकली जो सेंट्रोमेयर है वो किस चीज़ का बना हुआ है, सेंट्रोमेयर एक प्रोटीन का बना हुआ है जिसका नाम काइनेटोकोर प्रोटीन है। उसके बाद जो क्रोमोसोम्स है
उसमें स्मॉल फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं जिसको हम जीन्स कहते हैं। स्मॉल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। उसके बाद जो क्रोमोसोम्स है उसके 4 टाइप हैं। नंबर पहला मेटासेंट्रिक। क्या? मेटासेंट्रिक। ऐसे क्रोमोसोम जिनको इक्वल आर्म है तो उसका नाम मेटासेंट्रिक है। ऐसे क्रोमोसोम जिनको इक्वल आर्म हो तो उसका नाम मेटासेंट्रिक है। जैसे 2 मीटर इधर से 2 मीटर उधर से, तो इसका नाम मेटासेंट्रिक है। Those chromosomes which have equal arm is called metacentric chromosome। ऐसे क्रोमोसोम जिसको इक्वल आर्म है तो उसका नाम मेटासेंट्रिक है। उसके बाद जो दूसरा है वो है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक ऐसे क्रोमोसोम जिनको अनइक्वल आर्म हो तो उसका नाम। उसके बाद जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है वो क्या है, ऐसे क्रोमोसोम जिनको अनइक्वल आर्म है तो उसका नाम सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। जैसे एक भी 2 मीटर और दूसरी 5 मीटर। उसके बाद तीसरा है एक्रोसेंट्रिक। ऐसे क्रोमोसोम जिसकी एक आर्म बड़ी हो और दूसरी तमाम छोटी, तो उसका नाम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है। जैसे एक की आर्म 5 सेंटीमीटर और दूसरी 1 सेंटीमीटर। उसके बाद जो लास्ट टाइप क्रोमोसोम की है वो ये टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ऐसे क्रोमोसोम जिनको सिर्फ और सिर्फ एक आर्म हो तो उसका नाम टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है। सिर्फ और सिर्फ एक आर्म हो उसका नाम टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है। उसके बाद जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक टाइप का फ्लूइड होता है जिसको हम कैरियोलेम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियोलेम्फ। A type of fluid with present in the nucleus is called कैरियोलेम्फ। उसके बाद जो इस टॉपिक से एमसीक्यूज आए वो ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम है वन आर्म, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। उसके बाद दूसरा ये आया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग है इक्वल आर्म, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टेलोसेंट्रिक, सॉरी मेटासेंट्रिक। उसके बाद जो तीसरा एमसीक्यूज आया है, the fluid which present in the nucleus is called कैरियोलेम्फ, कैरियोफिल, कैरियोफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कैरियोलेम्फ। उसके बाद जो चौथा एमसीक्यूज आया है वो ये कि which one of the following is largest organelle, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है न्यूक्लियस। और उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर एक स्मॉल स्ट्रक्चर होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। उसको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि उसमें राइबोसोम की फॉर्मेशन होती है और राइबोसोम का फंक्शन प्रोटीन फार्मिंग है, तो इसलिए उसको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। अगर ये वीडियो आपको लाइक है तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।